नमस्कार मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबी, पुरानी अंग्रेजी, हिब्रू और संस्कृत हम सनातनी लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं थीं और यह सारी भाषाएं संस्कृत में से जन्मी हुई हैं। लेकिन कोई भी यूरोपियन या वामपंथी इतिहासकार या भाषाविद इस बात से सख्त इनकार कर देगा कि ऐसा नहीं है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि वह लोग नहीं चाहते कि लोगों को यह पता चले कि एक समय पर सनातनी हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा पूरी दुनिया में फैली हुई थी। हमारे सनातनी हिंदू लोग दुनिया के हर प्रदेश में रहते थे और उन सनातनी लोगों में से जो विद्वान थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। और वे लोग प्रकृति के तत्वों, देवताओं और आध्यात्मिकता में गहन संशोधन करते थे। अलग अलग प्रदेश में रहने वाले ऋषि अलग अलग विषय, तत्व और देवताओं के बारे में अध्ययन करते थे। जब वह आपस में मिलते थे तो उनके ज्ञान का आदान प्रदान होता था। और ऐसे ही कुछ विद्वान ऋषि और ब्राह्मण शाकद्वीप के मंग जनपद में रहते थे। वे लोग ज्योतिष शास्त्र में, आयुर्वेद में और सूर्य पूजा करने में विद्वान थे। वे इतने विद्वान थे कि सूर्य की किरणों का विश्लेषण कर उनका अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते थे। यहां तक कि वे सूर्य की किरणों को लेजर लाइट में भी परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन उनकी यह क्षमता थी महाभारत के काल में, यानी कि आज से 7500 वर्ष पहले। महाभारत के बाद कलयुग शुरू हुआ और लोगों का ज्ञान, विद्वत्ता और तेज कम होने लगा। लेकिन लोगों की विद्वत्ता अचानक ही कम नहीं हुई, परंतु समय के साथ धीरे धीरे क्षीण होती गई। आज से 5000 वर्ष पहले इजिप्ट में जो शवों का ममिफिकेशन का काम करने वाले और सूर्य सहित देवताओं की पूजा करने वाले और पिरामिडों को बनाने वाले भी हमारे मग ब्राह्मण ही थे। समय के साथ शासन बदला, धर्म परिवर्तन कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी यह बात भूलती गई कि हम कौन थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में आ गए और उन्होंने अपनी पहचान को आज तक बनाए रखा है। और इन शाकद्वीपीय सनातनी हिंदू लोगों का, ब्राह्मणों और ऋषियों का सबूत न सिर्फ हमें हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु अरब के अनेक शिलालेखों में, प्राचीन अरबी किताबों में, कुरान में और बाइबल में भी उनके लिखित सबूत मिलते हैं। तो आइए जानते हैं महाभारत से लेकर आज तक का हमारे शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों और शाकद्वीपीय सनातनी मग लोगों के इतिहास को। तो मित्रों, हम सभी सनातनी हिंदुओं की तरह ही मग ब्राह्मण भी सनातनी ही हैं और उनका जन्म भी ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ तथा भगवान विवस्वान और देवी निक्षुभा यानी पृथ्वी से शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों का जन्म हुआ था। यानी मग लोग और मग ब्राह्मण भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। वे भी इसी पृथ्वी और सूर्य की संतान हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया और काल क्रम में शाकद्वीप के मग जनपद में रहने लगे और एक बार फिर से उन्हें शाकद्वीप से जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में वापस लाकर बसाया गया। तो उसका भी एक बहुत ही रसप्रद इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र सांब दिखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। एक बार दुर्वासा नाम के ऋषि द्वारकापुरी में आए। ऋषि को देखकर सांब अपने रूप सौंदर्य के अभिमानवश ऋषि के कुरूप अंगों को देखकर हंसने लगा और उनकी नकल करने लगा। उनके मुख के जैसा अपना मुख बनाकर तथा उनकी चाल के जैसे चलने लगा, जिससे दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोधित हो गए और शाम से कहा, हे सांब, तुम्हें अपने रूप का बहुत अभिमान है। तू मेरे रूप को देखकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कुछ ही दिनों के बाद अतिशीघ्र कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। अब सांब को ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप मिला था। फिर भी नारद जी जब द्वारिका आते थे तो दूसरे राजकुमार उन्हें प्रणाम कर अभिवादन करते थे, लेकिन सांब अपने खेल में मग्न रहता था, जिससे नारद को अपना अपमान लगता था। नारद ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस अविवेकी राजकुमार सांब के अंदर विवेक आए, और इसीलिए नारद ने मधुसूदन कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन कृष्ण, आपके अंतःपुर की अनेक स्त्रियां सांब के ऊपर मोहित हैं। तो कृष्ण ने कुछ देर अपने मन में विचार कर नारद से कहा, हे नारद, आपने जो कुछ कहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नारद ने उनसे कहा, चिंता मत कीजिए मधुसूदन, मैं उसके लिए ऐसा ही कुछ करूंगा जिससे आपको इस बात में विश्वास होगा। ऐसा कहकर नारद स्वर्ग वापस चले गए
कुछ दिनों के बाद द्वारकापुरी में फिर उनका आगमन हुआ। उस दिन भगवान कृष्ण अंतःपुर की सभी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा समाप्त करके एकांत में पान का सेवन कर रहे थे। इसके बाद जब स्त्रियां नशीली ठंडाई पीकर अपना विवेक और होश खो रही थीं, तब नारद ने सांब से कहा, हे कुमार सांब, शीघ्र चलो, तुम्हें महाराज कृष्ण बुला रहे हैं, अतः यहां तुम्हारा रहना उचित नहीं है। नारद की बातों को भली भांति बिना समझे बूझे सांब उनसे प्रेरित होकर शीघ्र वहां गया और अपने प्रिय पिता को सविधि साष्टांग प्रणाम करने लगा। उसी समय अल्प सत्व गुण वाली स्त्रियों के मन में, जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा था, सौंदर्यपूर्ण सांब को देखकर विकार उत्पन्न हो गया। कृष्ण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि मुझे त्याग कर तुम्हारे मन औरों में आसक्त हुए, इसलिए तुम्हें पतिलोक एवं स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति अंत में नहीं हो सकेगी, और पतिलोक तथा स्वर्ग से भ्रष्ट होकर उस समय अनाथ होने के नाते तुम्हें चोरों और लुटेरों के अधीन रहना पड़ेगा। उन्हें शाप देकर कृष्ण ने सांब को भी शाप दिया कि तुम्हारे इस अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप को देखकर इन स्त्रियों के मन में विकार उत्पन्न हुआ, अतः यह सौंदर्य नष्ट होकर तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तब सांब ने कहा कि हे पिताश्री, उनके प्रति मेरे भाव बुरे नहीं हैं, अतः बिना कारण मुझे शाप मिला है, कृपया मेरे शाप का निवारण कीजिए। इस तरह सांब के कहने पर कृष्ण को यह बात समझ में आई कि सांब निर्दोष है और यह सारा प्रपंच नारद जी ने सांब को सबक सिखाने के लिए रचा है। तो कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र सांब, मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, इसीलिए तुम इसका निवारण नारद जी से पूछो। इसके पश्चात पिता की बातें सुनकर दीन एवं शोकग्रस्त होकर जाम्बवती सुत सांब ने भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए नारद से विनयपूर्वक पूछा, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, हे महामुनि, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विप्र, जिसके द्वारा मेरा शरीर निरोगी हो जाए एवं मेरा पाप नाश हो, उस योग को बताइए। आप बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं। सांब की इस कारुणिक बातों को सुनकर नारद का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने उससे कहा, हे सांब, ब्रह्मा आदि सभी के लिए एक भास्कर ही स्तुति करने के योग्य, वंदनीय, पूज्य, नमस्कार करने एवं ध्यान करने के योग्य है। इसलिए तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे तुम्हारा कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। नारद की यह बात सुनकर सांब घर से निकल पड़ा और चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर सूर्य देव की कठोर आराधना करने लगा, यहां तक कि उसका शरीर सूखकर कांटे के जैसा हो गया। एक दिन सूर्य देव उस पर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, जिससे उसका कुष्ठ रोग पल भर में समाप्त हो गया और उसका सौंदर्य वापस प्राप्त हो गया। अपने सौंदर्यपूर्ण शरीर को वापस पाकर सांब बहुत खुश था। उसने भगवान सूर्य का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने का सोचा। एक दिन जब वह चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहा था, तब भगवान सूर्य की लकड़ी की एक मूर्ति तैरती हुई आ रही थी। भगवान सूर्य की मूर्ति बहुत ही मनोहर और अलौकिक दिखाई दे रही थी। सांब ने उस मूर्ति को ले लिया और इस चंद्रभागा नदी के किनारे एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर में उस मूर्ति को रखवाया। लेकिन अब सांब के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि भगवान सूर्य की उस मूर्ति की पूजा कौन करेगा। जब सांब को सूर्य पूजा के लिए उचित कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तो उसने जाकर उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए उचित मार्गदर्शन दीजिए। तो गौरमुख बोले, हे विभो, तुम उस नगर को मग के लिए प्रदान कर दो, क्योंकि सूर्य देवता के अन्न ग्रहण एवं पूजन करने का एकमात्र उन्हें ही अधिकार है। सांब ने कहा, हे विभो, ये मग कौन है, कहां इनका निवास स्थान है, किसके पुत्र हैं, एवं हे द्विज श्रेष्ठ, इनके आचार तथा आकृति कैसी होती है। गौरमुख बोले, जिस मग को मैंने तुम्हें बताया है, वे दिव्य एवं उत्तम द्विज होते हैं। निक्षुभा से उत्पन्न ये वीर सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। गौरमुख बोले, हे महाबाहो, वे मग जहां रहते हैं मुझे मालूम नहीं है। हे वीर, सूर्य ही इसे जानते हैं, अतः उन्हीं की शरण जाओ। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर सांब ने नतमस्तक होकर सूर्य को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपकी पूजा कौन करेगा। सांब के इस प्रकार सूचित करने पर उस सूर्य की प्रतिमा ने कहा, हे अनघ, इस जम्बू द्वीप में मेरी पूजा करने के योग्य कोई नहीं है, अतः मेरी पूजा के लिए उन मगों को शाक द्वीप से यहां लाओ। जाम्बवती पुत्र सांब भगवान सूर्य की आज्ञा को माथे पर चढ़ाकर वापस द्वारिका पहुंचा। वहां अपने पिता से सूर्य दर्शन आदि सभी वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद गरुड़ लेकर
उसी पर बैठकर सांब ने शाकद्वीप के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर जैसा कि सूर्य ने बताया था, मग लोग जो धूप दीप द्वारा सूर्य की पूजा करते थे। तेजस्वी मगों को देखकर उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसे रोमांच हो गया। उसने मग ब्राह्मणों को कहा कि मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर एक विशाल मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा कराई है और भगवान सूर्य ने ही मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए आप लोग उठें और मेरे साथ चलने की कृपा करें। उसके इस प्रकार कहने पर सांब से उन मग लोगों ने भी कहा, यह बात ऐसी ही है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हम लोगों को सूर्य देव ने पहले ही इसे सूचित किया हुआ है। इसीलिए भगवान सूर्य के कथनानुसार वेदवादी मग के जो 18 कुल हैं, वे सभी तुम्हारे साथ प्रस्थान करेंगे। उसके पश्चात सांब उनके 18 कुलों को उसी गरुड़ पर बैठाकर पुनः शीघ्र वापस आया और सभी मग ब्राह्मणों को चंद्रभागा नदी के किनारे बसे सांबपुर में ले गया और वहां उन सभी शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों को बसाया और मगों का सदाचार, कुलाचार एवं वेद विधान पूर्वक उनके द्वारा की गई सूर्य की परिचर्या को देखकर सांब कृतकृत्य हो गया। तो ऐसा यह पवित्र नगर आज कहां पर है? कहां पर है सांब के द्वारा बनाया गया वह भव्य सूर्य मंदिर? कहां है वह चंद्रभागा नदी? आखिर कहां गए सांबपुर से मग ब्राह्मण? और क्या हुआ उन लोगों का जो शाकद्वीप के मग जनपद में रह गए थे? क्या संबंध है इजिप्ट के पिरामिड और शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों का? यदि आप जानना चाहते हैं शाकद्वीपीय मग ब्राह्मणों के अधूरे इतिहास को, तो कमेंट में पार्ट 3 अवश्य लिखें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।